गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको बता दिए थे कि डेसिमल जैसे 0 से 20 तक हैं तो उसके बाइनरी नंबर्स क्या क्या हैं। अब इसको बताएंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए नोट याद रखिएगा हमेशा, किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलने के लिए उसके बेस से पावर एक कम करके गुणा करने पर प्राप्त होता है। नोट ध्यान रखिए, किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलने के लिए उसके बेस से पावर एक कम करके गुणा करने पर प्राप्त होता है। अब देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, देखिए आपको 20 तक हम बताए थे कि क्या होता है बाइनरी, उसको देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए उसी चीज को हम कन्वर्ट करना बता रहे हैं। देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो डेसिमल से हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 56 क्या है, आपका डेसिमल है। देखिए 10 है ना, यहाँ पे बेस दिया है ना, बेस दे दिया है तो इसको कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, टू मतलब बाइनरी में। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, 56 है तो 2 से हमने क्या किया, भाग दिया। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, बचा कितना कैरी 1, यहाँ कितना 16, 2 अट्ठे 16, तो हमारा कैरी कितना बचा 0। और देखिए 2 से फिर भाग दिए तो 14, तो फिर कितना बचा 0, फिर 2 से भाग दिए तो 7, फिर 0 बचा। फिर देखिए 2 से भाग दिए तो 2 3 6 बचा कितना हासिल हमारा 1। फिर 2 से भाग दिए, 2 का 2 बचा कितना 1। अब नीचे से ऊपर तक जितना भी लिखेंगे, जितनी भी संख्या आएगी वो कितना होगा बाइनरी में। तो देखिए 56 10 है तो इसमें देखिए 1 1 1, जो भी संख्या आया नीचे से ऊपर तक हम काउंट कर लेंगे। देखिए 3 एरो लगाए हैं नीचे से ऊपर तक, यही आपका क्या हो गया बाइनरी संख्या। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इसी तरह करते हैं। देखिए 56 हो गया, 56 को हम क्या किए, उसके बेस से जिससे कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम क्या करते हैं, भाग दे देंगे। जो हमारा कैरी बचेगा, जो चीज बचेगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो देखिए 2 से भाग दे दिए, 2 से दिए तो 28 दूनी 56, तो 28 हो गया तो 0। फिर 2 से किए 2 7 14, फिर 0 बचा। फिर 2 7 14, 0 बचा। 2 3 6 तो कितना बचा 1, 2, जो हमारा हासिल बचेगा उसको इस साइड लिखते हैं। ऐसे ही करके हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डेसिमल है हमारा 16.73 डेसिमल में है और हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। देखिए यहाँ डेसिमल है, कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे हम जो पढ़ाए थे आपको पूरा बाइनरी था, तो बाइनरी पूरा था तो उसके लिए अलग हो है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल को हम बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं, अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो पहले हम इंटीजर पार्ट को लेते हैं, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है पहले उसको ऊपर टेक करते हैं। 16 देखिए क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, तो फिर 2 से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वही सेम प्रोसेस, 2 से भाग दे दिए तो 2 अट्ठे 16 0। 2 से फिर भाग दिए, 2 चौके 8, फिर 0। फिर 2 से भाग दे दिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिए 0। तो देखिए हमारा 16 का तो निकल गया 1 0 0 0 0। देखिए वहाँ पे भी हम निकाल के बताए, वहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बता दिए थे कि 16 का कितना होगा। तो देखिए ये हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट को उठा रहे हैं कितना, 7.73 को। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट को कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए उठा लिए हम 0.73, मल्टीप्लाइड किसे करेंगे 2 से। तो देखिए तो ये मल्टीप्लाइड किए तो कितना आ गया 1.46, फिर 46 को यहाँ पिकअप किए, फिर 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो कितना हो गया 0.92। फिर देखिए फिर मल्टीप्लाइड कर दिए, 0.92 को उठाए, फिर 2 से मल्टीप्लाइड किए तो 1.84, फिर 84 को उठाए 2 से मल्टीप्लाइड किए 1.68, तो फिर देखिए 68 को उठाए 0.68, फिर 2 से मल्टीप्लाइड किए तो 1.36। तो अब देखिए 36 के बाद हमने क्लोज कर दिया, क्यों, क्योंकि जो हम नंबर मल्टीप्लाइड किए थे 0.73 का, अगर हम इसमें 0.36 में गुणा करेंगे तो फिर वही चीज़ें आ जाएंगी। जब वही चीज़ें बार बार आने लगती हैं तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर 0.36 है, अगर इसको मल्टीप्लाइड 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.72, 0.72 या 0.73 समथिंग है, उसके बराबर ही है, तो वहाँ पे हम बंद कर देते हैं। तो यही हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट से हम क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं।
तो 0.73 का देखिए, अब यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं 10111। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर 16.73 डेसिमल टे हमारा किस में हो गया बाइनरी में। तो पहले 16 का लिख लिया, फिर पॉइंट लगा के जो हम डेसिमल का निकाले हैं उसका लिख लिए। इसी तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। अब देखिए डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, मतलब हमको डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो देखिए 56 कितना है ऑक्टल है, सॉरी 56 जो है वो क्या है डेसिमल में। यहाँ पे देखिए 10 दिया है ना बेस, तो जब बेस दे दिया तो मतलब डेसिमल में है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हमको किस में कन्वर्जन करना है 8, 8 मतलब ऑक्टल में। तो हम क्या करेंगे इसके बेस से इसमें भागा दे देंगे, तो 8 सत्ते 56, तो कितना हो गया 70, नीचे से ऊपर लिख देंगे तो कितना हो गया 56 का देखिए डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो 56 जो है वो क्या है डेसिमल में है, हमको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो 8 से हम इसके बेस से सीधे भाग दे देते हैं, तो भाग दे दिए तो 8 सत्ते 56, तो कितना हो गया 70। ठीक इसमें कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। अब न्यू कन्वर्जन देखिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जिससे जिसमें कन्वर्ट करते हैं पहले ही हम बता दिए, उसके बेस से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। जैसे देखिए 56 है, ये एग्जांपल देख लीजिए 56 कितना है डेसिमल में है। डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 16 मतलब हेक्साडेसिमल में। देखिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो हमने 16 से भाग दे दिया। तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, अगर 4 बार ले जाएं 16 चौके 64, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा बार ले जाएंगे नहीं, 16 तीन 48। तो 48 में से अगर हम घटा लें तो कितना बचेगा 56 है, तो बचेगा 8, तो कितना होगा 56। 56 क्या है डेसिमल, ऑक्टल हमारा क्या मिला 38। अब नेक्स्ट देखिए ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल से हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल हमारा कितना है 3 4 6, ये क्या है ऑक्टल में, हमको इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। एक इसमें है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, हमको ऑक्टल से किस में करना है डेसिमल में। तो देखिए तो ऑक्टल से हमको डेसिमल में करना है तो 3 4 6 8। तो पहले यहाँ पे देखिए ऑक्टल का संख्या कैट हुआ 1 2 3, 3 है, तो हम उसके बेस से 8 से क्या करेंगे एक पॉइंट कम करके मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो देखिए 3 यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या करिए एक पॉइंट कम कर दिए, 3 ठो है तो 8 के पावर जो लगाएंगे एक कम करके लिखेंगे, तो 8 के पावर 2 हो गया, यहाँ 4। देखिए यहाँ पे 8 के पावर 1, इससे कम करते चले जाएंगे, यहाँ 6 है तो 8 पावर 0। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू 8 के पावर 2 4 इंटू 8 के पावर 1 4 6 प्लस 6 इंटू 8 के पावर 0, तब कितना हो गया आपका 3 इंटू 6 पावर 4, फिर प्लस 3 2, फिर प्लस 6। किसी के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कितना हो गया आपका 280, 10 टू द पावर सॉरी 280 कितना हो गया है आपका, किस में कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसी तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में कन्वर्जन। तो जैसे देखिए ABC क्या है हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल की बेस कितना है 16, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में मतलब 10। तो ABC मतलब 16। तो ए पे कितना देखिए ठीक गिन लीजिए 1 2 3, तो 16 के पावर कितना होगा एक पावर कम हो जाएगा, तो 16 के पावर 2, फिर B 16 के पावर 1, फिर कितना हो गया C 16 के पावर 0, एक एक कम करके लिखते चलेगा। और सारे को हम क्या कर दें मल्टीप्लाइड, A इंटू 16 के पावर 2 प्लस B इंटू 16 के पावर 1 प्लस C इंटू 16 के पावर 0। तो देखिए अब इसको A की वैल्यू कितनी होती है 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू कितनी होती है 12, 10 11 12 हो गई। ठीक, तो अब मल्टीप्लाइड करके सबका वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2748 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए
अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी से हम पहले कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो हम सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अगर हमको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले हमारा देखिए, हम आपको पहले बता दिए हैं कि अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले कन्वर्ट क्या करेंगे, पहला स्टेप कि बाइनरी को आप कन्वर्ट कर लें किसमें, डेसिमल में। अब डेसिमल से आप जानते ही हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए 1011101 मतलब बेस टू को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इसको देखिए अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो देखिए हमने कर रहा है, पहले गिन लीजिए 1011101 मतलब कितने हैं, 6 डिजिट है। तो एक पावर कम करके लिखेंगे तो 2 के पावर 5, फिर 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0। तो मल्टीप्लाइड करके सबको लिखते चले जाएंगे तो कितना हो गया 44। तो इतने का हमको मिल गया। देखिए बाइनरी जो था हमारा, बाइनरी का हमको डेसिमल मिल गया कितना 44। अब 44 को हम किससे करेंगे, देखिए 44 मतलब 45 जो मिला है वो किस में मिला है, डेसिमल। डेसिमल से हम जानते हैं हेक्साडेसिमल में कौन करना, मतलब उसके बेस से भाग दे देंगे। तो 16 दूनी 32, तो यहाँ कितना हो गया 13 बचा। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, डी। तो मतलब कितना हो गया 213 16। तो देखिए 13 को हम डी लिख सकते हैं तो 2d मतलब 16। मतलब हमको बाइनरी से हेक्साडेसिमल कितना मिल गया 2d। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अगर बाइनरी से हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, अगर बाइनरी से हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस वही। अगर बाइनरी से ऑक्टल में करना है तो सबसे पहले बाइनरी को हम डेसिमल में, और डेसिमल से हमको पता ही ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना होता है। देखिए इसी नंबर को, तो हमारा कितना मिला फर्स्ट स्टेप में 45। अगर इतने को हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 45, क्योंकि हमको बाइनरी से पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, तो 45 मिलेगा। अब 45 को देखिए ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड स्टेप क्या है, 8 से भाग दीजिए उसके बेस से जिसमें कन्वर्ट करना है। तो 45 को 8 से कन्वर्ट कर दिए तो कितना हो गया 8 पच्चे 40, 8 छके 48 हो जाता, ज़्यादा हो जाता 5, तो 5 हो गया। तो कितना हो गया 5। देखिए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो हमने सबसे पहले क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि हमने जो बाइनरी नंबर था उसको डेसिमल में बदला। डेसिमल में बदलना बता ही दिए हैं। तो अब डेसिमल से सेकेंड स्टेप क्या है ऑक्टल में बदलना। तो जो उसका बेस है ऑक्टल का उससे हम भाग दे देते हैं डेसिमल में, तो हमको क्या मिल गया 55। इसी तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से लेके आते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन। थैंक यू।